हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही प्यारा सा जो सार्वभौमिक और कठिन प्रश्न है उसका आंसर लेके आया हूँ कि टेंथ और ट्वेल्थ के बाद, टेंथ तथा ट्वेल्थ के बाद कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें। ठीक है, तो आपको किसी को भी पूछोगे तो एक साधारण सा जवाब दे देगा कि जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में पढ़ने का वो लो। तो ये आधा अधूरा सा आंसर है और बहुत ही मूर्खतापूर्ण आंसर है कि जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लो। तो पहला टॉपिक क्या बता देता है लोग सब आपको, जो जिससे भी पूछते हो तो साधारण तौर पे बता देता है इंटरेस्ट जो है बोलो। दूसरा बोलता है जिस सब्जेक्ट का तुमको इसको बढ़िया है, मतलब फ्यूचर में तुमको जॉब लेने में या पैसा कमाने में बहुत अच्छा मदद करेगा वो सब्जेक्ट ले लो। तो स्कोप क्या है वो सब्जेक्ट ले लो। ये कुछ प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं। अगला पूछता है, एक और तरीका है कि जो सब्जेक्ट आपको इजी होगा पढ़ने में वो सब्जेक्ट ले लो। तो ये सब बातें आपको सब बताते हैं, आपके जो भी बड़े भाई हैं, सीनियर्स हैं या कुछ टीचर्स भी हैं, सो कॉल्ड टीचर्स, आपको ये सारे छोटी छोटी बातें आपको बता देते हैं। लेकिन आपको कोई भी संपूर्ण बात नहीं बताता है कि आखिर चुनाव कैसे किया जाए सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो में आपके संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। ठीक है, तो आपको कुछ और भी डायमेंशंस पे लेंगे। पहला तो मैं भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट कैसे, कौन सा है वो लेना है और कैसे पता करें, इंटरेस्ट पता कैसे करें, कैसे पता करें कि इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में है मेरा। अगला स्कोप कैसे पता करें, स्कोप क्या है और कितना उचित है स्कोप के अनुसार अपना सब्जेक्ट लेना। फिर अगला इजी सब्जेक्ट का चुनाव करना, किस बच्चे के लिए उचित है और कहाँ तक उचित है इजी सब्जेक्ट का चुनाव। तो ये सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे। फिर है आपकी उपलब्धि, उपलब्धि मतलब आपका अप्रोच किस शहर पे है, उस शहर के अनुसार कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप कहाँ पर हैं, क्या करना चाहते हैं और किस शहर पे हैं वहाँ कौन सा सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध है। ये अप्रोच, उसका आपका पहुँच, अप्रोच का मतलब पहुँच होता है कहाँ तक है, किस लेवल तक। और उसके बाद और एक डायमेंशन लेंगे, वो लेंगे आपका फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है कि आपकी जो है अर्थव्यवस्था, आपके गार्जियन की क्षमता, कितना पैसा आपको वो दे पाएगा, ये सारे मुद्दे होंगे। एक और भी अंतिम मुद्दा होगा जो गांव की लड़कियों के लिए, खासकर ये विशेषकर लड़कियों पर लागू होती है, ये होगी तुम्हारा फ्रीडम। और शहर में भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों पर लागू होगा, लड़कों पर भी ये लागू होगा कि आपको क्या लेने के बाद आगे कहाँ तक पढ़ने की आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, तो ये फ्रीडम लड़कों पर एक एस्पेक्ट फाइनेंस यानी रुपया को लेकर लागू हो जाती है। तो चलिए एक एक कर सारे मुद्दों पर बात करते हैं। इस वीडियो को अगर बिना एक भी सेकंड वीडियो काटे, स्किप किए अंत तक देखते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। फिर आपको किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कौन सा सब्जेक्ट लें, यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों को अच्छे से समझा भी पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग लिए हैं इंटरेस्ट कैसे पता करें। ठीक है, तो ये साधारण सा तौर पे बच्चों की इंटरेस्ट सब क्या बताएगा आपको कि बुक ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हो 3-4 बुक ले लो और उस बुक पर आपको जो है काम करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। तो जिस अनुसार आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट क्या है, तो ये बहुत बेवकूफ़ी और मूर्खता वाली बात है। ठीक है, आप कितने सब्जेक्ट का बुक ले सकते हो। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि आपने जो बचपन से पढ़ी, आपको क्या वो सब्जेक्ट समझ में आती थी। समझ में आने का तात्पर्य यहां पर मेरा देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बिना शिक्षक के पढ़ाए क्या उस सब्जेक्ट का आपको कभी भी एक भी कोई भी क्लास में एक चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आया था बिना टीचर के पढ़ाए। बाय द वे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ज्यादा समझोगे। जैसे मान लो कि हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या आप बोल रहे हो कि मैथ्स है। ठीक है, तो या हम साइंस ले लेते हैं, साइंस का एक पेपर ले लेते हैं, फिजिक्स। ठीक है, तो कोई भी, तो आप याद करो कि क्या कभी आपको हिस्ट्री में
6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में 1, 2, 4 चैप्टर बिना किसी टीचर के पढ़ाए एनसीईआरटी बुक को पढ़कर, जो मेन बुक होता है आपका एनसीईआरटी, उस बुक को पढ़ के कहीं भी कभी भी आपको किसी क्लास में 3-4 चैप्टर समझ में आई थी और अच्छे से उसका आंसर कर पाए थे, एक बार पढ़ लेने के बाद उस चैप्टर को आप बढ़िया से याद हो गया था? क्या आपको याद है ऐसा कोई सब्जेक्ट? दूसरी तरीका, ये एक पहलू हुआ। अगर मान लीजिए हाँ सर जी, ज्योग्राफी हम जो पढ़ते हैं अपने से पढ़ लिए थे 10th क्लास में और अच्छे से याद आ गया था, तो तुम्हारे लिए ज्योग्राफी बहुत अच्छा तरीका है। अगला तरीका, आप बोलोगे सर हमको मैथ जो है एग्जाम्पल देख के हम बना लेते हैं। सर नहीं भी बताते थे तो एग्जाम्पल देख के मैंने एक चैप्टर या एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, वो एक्सरसाइज हमको बढ़िया से याद हो गया था। तो 90% संभावना है कि वो सब्जेक्ट आपके रुचि का है, वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है। तो ऐसे सब्जेक्टों का चुनाव करना एक पहलू तक ठीक होगा। ठीक है, एक और तरीका इंटरेस्ट जगह देखने का, जो कि सामान्य सा तरीका है कि 3-4 बुक ले लो और किस बुक को आप बिना उबे मजे के साथ 3-4 घंटे पढ़ सकते हो। अब इस चीज को चेक करने से पहले आप एक काम करना कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देना। ठीक है, जैसे आप मान लो चेक करने के लिए हिस्ट्री पढ़ने बैठे शाम को 7 बजे, तो 7 से 9-10 बजे तक क्या तुम हिस्ट्री पढ़ सकते हो बिना मोबाइल को टच किए? ठीक है, तो अगर तुम पढ़ सकते हो कोई भी एक विषय को 3-4 घंटा बिना उबे मजे के साथ, अब कोई ऐसा बड़ा बुक मत ले लेना कि समझ में ही ना आए। अब मान लीजिए हिस्ट्री का इंटरेस्ट जगाने के लिए, पता करने के लिए आप बुक लिए और हिस्ट्री का बहुत बड़े लेखक का बुक ले लिए जो यूपीएससी लेवल पे काम आता है, वो समझ में नहीं आएगा। एक सामान्य सा 6, 7 या 8 क्लास का बुक ले लेना। सबसे अच्छा होगा कि 11th का बुक लेना। हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स जो भी रखना चाहते हो, 3-4 को 3-4 दिन तक पढ़ के देखना। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दी कि आपको क्या किसी भी क्लास में कौन से सब्जेक्ट को बिना टीचर के पढ़ाए समझ में आया था। अगला टॉपिक पे बात करते हैं स्कोप। बहुत ही व्यापक मुद्दा है, या मैं बोलूं तो मेन मुद्दा यही है कि कौन सा सब्जेक्ट ले जिसका स्कोप आगे जॉब में काम दे। तो आप जान लो, इतना तो तुमको पता होगा कि मेरा गार्जियन, अगर आपने मान लीजिए साइंस या कॉमर्स से इंटर किया है, मान लीजिए कॉमर्स से किया इंटर, तो आपको पता है क्या मेरा गार्जियन सीए बनाने तक का खर्चा दे सकता है? या आपका गार्जियन मान लीजिए आपको बीटेक करवा सकता है जो टेक्निकल डिग्री है, या मान लीजिए आप कुछ और भी बीसीए वगैरह करना चाहते हैं जिसमें खर्च है, समय है और दूर जाके पढ़ना पड़ेगा छोटे से शहर में, अगर इसकी उपलब्धि नहीं है तो क्या गार्जियन आपका ये करने में सपोर्ट देगा? तो उसके अनुसार आपको स्कोप देखना पड़ेगा। बाय द वे आपने कॉमर्स ली है तो निश्चित रूप से आप सीए करने जा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, देखो बाबू, अगर सीए करने का ये तात्पर्य नहीं है, या बीटेक करने का या आईआईटी करने का ये तात्पर्य नहीं है कि आपको बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाते हैं। आपको ये सब जो बड़े और टेक्निकल डिग्री है ना, आपको पढ़ने लायक बना देता है। लेकिन बाय द वे अगर आप सही तरीके से उनको पढ़ो, तब टाइम पास करके पास करने की दृष्टि से नहीं। ठीक है, तो अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधा सीधा सलाह दूंगा, अगर आप जानते हो कि आपको जनरल कंपटीशन में आना है तो निश्चित रूप से आर्ट्स के किसी एक पेपर से ऑनर्स करो। क्योंकि मान लीजिए आपने इंटर की है साइंस से, आप सोच रहे हो कि फिजिक्स से ऑनर्स करेंगे हम, तो 2-4 फैक्टर सबसे पहले देख लीजिए, गौर से सुनिएगा इस बात को। पहले आप जिस शहर में रह रहे हैं फिजिक्स के अच्छे टीचर हैं, क्योंकि एक ऐसा पेपर है साइंस वाला, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथ हो, मान लीजिए आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, क्या वो केमिस्ट्री या मैथ के ऑनर्स लेवल के अच्छे टीचर हैं? अब ये नहीं बोल रहे हैं इंटर में फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाए थे फला सर तो आपको ऑनर्स में भी पढ़ा देंगे, ये आवश्यक नहीं है। पहले आप पता कर लो अच्छे से क्या उस शहर में इन सारे पेपर्स के अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि ये पेपर्स बिना टीचर की सहायता से अच्छे से नहीं याद की जा सकती है, अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता कर लेनी होगी। अगर गैस पेपर पढ़ के पास करने के दृष्टिकोण से हो तो फिर बहुत गलत हो, क्योंकि अभी कंपटीशन की दुनिया में आप जिस भी पेपर से ऑनर्स कर रहे हो उस पेपर में आपको विद्वता होना, आपको ज्ञान, प्रचंड ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आपको काम देगा। नहीं तो नौकरी वोकरी नहीं होने वाला है। जाओ खेत में काम करो, आलू को उपजाओ।
ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको उपलब्ध शिक्षक है, शिक्षक का फी देने में आप सक्षम हैं, इतने समय पढ़ पाएंगे आप जो इनकी मांग है। नहीं तो आप आओ आर्ट्स के पेपर में, स्वागत है आपका जनरल कंपटीशन की समुंदर की दुनिया में। ठीक है, तो अच्छा होगा कि आर्ट्स का पेपर इसलिए ले लो अगर जनरल कंपटीशन में आना चाहते हो, आसान होती है, कम पढ़े आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। साथ ही इसके साथ साथ आप जनरल कंपटीशन की जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, अच्छे से तैयारी करने का समय मिल जाएगा, इसीलिए आप देख पाओगे। तो पहली चीज मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप आईआईटी, बीटेक, आईआईएम या नीट की तैयारी करने में सक्षम हो, आप सिर्फ आप सक्षम नहीं, आपके गार्जियन भी सक्षम है इस चीज में, तो आप उनका चुनाव करता। अब ये नहीं कि पापा बोल दिए हैं कि हाँ बेटा जाओ तुम पढ़ो हम पैसा देंगे, इस बात पे नहीं, पहले देख लो कि क्या पापा की क्षमता है या पापा अपने प्यार के कारण बोल रहे हैं नहीं बेटा पढ़ना चाहते हैं तो दे दें। बाद में क्या होगा, तुम चले तो जाओगे कोटा वगैरह पढ़ने के लिए, लेकिन उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, फिर ज़मीन बेचेगा घर का, हालात ख़राब हो जाएगी, तंगी आ जाएगी, घर में खाने तक में कटौती करना पड़ जाएगा। तो इस बात का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर 10th या 12th पास कर ली है तो आपके पास इतनी भेजा होगी कि आप अपने घर के हालात को कम से कम समझ सकोगे। ठीक है, अगली बातें हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ इजी सब्जेक्ट का चुनाव देखो, हाँ इजी सब्जेक्ट का चुनाव कहीं हद तक ठीक है कामचोर बच्चों के लिए। हाँ, अब इजी क्या, कौन सा सब्जेक्ट इजी होता है बता सकते हो? कोई सब्जेक्ट इजी नहीं होता है। फिर टफ कौन सा सब्जेक्ट होता है? कोई भी नहीं होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 2-3 घंटा समय दे पाओ और वो सब्जेक्ट आपको समझ में आ पा रहा है, सप्ताह में अगर 7 दिन होता है ना, 7 दिन में आपने अगर 10 घंटा भी समय दे दिया, 1.5 घंटा करके ही सही, या ये 2 दिन बैठ के 10 घंटा पढ़ लिया, बाकी 5 दिन नहीं पढ़ा, और उस इतना पढ़ने में आपको अगर समझ में आ रही है तो उस सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, और साथ में ही आपकी जो लक्ष्य है, आपने जो बनना है या जो करना है आगे, उस चीज़ को साथ में लेकर चलिए। ठीक है, अब अगली चीज है अप्रोच, जिसके बारे में अभी मैंने बताई थी कि आप जिस शहर में हो, क्या उस शहर में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर है? यदि सब्जेक्ट खुद से पढ़ने लायक नहीं है तो पता करो पहले। अगर मान लीजिए आप गांव में रह रहे हो तो शायद ही किसी गांव में आपको अच्छे जो मतलब साइंस वाले फैकल्टी या कॉमर्स वाले फैकल्टी, जैसे अकाउंटेंट है, बीएसटी है, ईपीएस जैसे सब्जेक्ट है कॉमर्स का, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इनके टीचर हों, तो निश्चित रूप से आपको फिर गैस पेपर वाली दुनिया में, सेल्फ स्टडी के दुनिया में, एनसीईआरटी वाली दुनिया में तो आर्ट्स का ही पेपर आपको साथ देगा। हम आर्ट्स इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बिहार से हैं और बिहार के बच्चों को मैं जानता हूँ। ठीक है, अब अगली बात बोल रहे हैं फाइनेंस, इसके बारे में भी अभी बात हो चुकी कि जोश में निर्णय नहीं ले लेना है, हाँ पापा पैसा दे ही देंगे। और एक बात याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑनर्स करके जनरल कंपटीशन का तैयारी कर लूंगा, फोड़ दूंगा, अभी पूरा जोश में हूं और खुद से अपना काम भी करके मैनेज कर दूंगा पढ़ाई का, बेटा दोनों चीज में एक चीज की वाट तो लगेगी। तुम कोई धुरंधर अर्जुन नहीं हो जो फोकस निश्चित रूप से करके रखोगे। अगर आप सोच रहे हो कमा भी लूं पढ़ भी लूं, तो एक चीज का तो वाट लगना है, या तो कमाओ पाओगे या पढ़ पाओगे, या हो सकता है दोनों में से कुछ नहीं कर पाओ। ठीक है, तो याद रखना कि इस जोश में मत आ जाना। हाँ, 2-4 घंटा साइड से काम कर रहे हो, या आप कोई ऐसे काम में लग गए जैसे कि बाद में आपको वही कर फील्ड में जाके काम में लग गए। मान लीजिए कोई बच्चा दुकान में रह गया और बिजनेस को ही समझना शुरू कर दिया पढ़ाई के साथ, और उसको ये दिमाग में था कि बिजनेस ही करना है, पढ़ाई भी करनी है बिजनेस भी, तब तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि सीख ही जाओगे अगर दुकान में ही रह के बिजनेस ही करोगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो नहीं हमको जॉब करनी है, सरकारी नौकरी लेनी है और फिर काम भी करनी है, तो बेटा वाट लगना तेरा तय है, ये बात पक्का है। क्योंकि अगर तुम बोलते नहीं मैं बहुत कंसंट्रेशन वाला विद्यार्थी हूँ, मैं अपना फोकस करके पढ़ लूँगा, तो ये बकवास है, फालतू की बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, अगला फ्रीडम। मान लीजिए कुछ गार्जियन के पास क्षमता भी होती है, योग्यता भी होती है उनके बच्चों में पढ़ने का, बीटेक कर सकता है, आईआईटी कर सकता है, नीट कर सकता है, तो उन बच्चों को
सब कुछ है, गार्जियन के पास पैसा भी है देने का, लेकिन एक चीज़ है क्या, कुछ गार्जियन अपने बच्चों को दूसरे शहर नहीं जाने देना चाहते, मोह के कारण। मेरा एक गो बेटा है, कुछ हो गया तो। अब बाय द वे मान लीजिए आप गए भी पढ़ने के लिए कोटा, किसी दिन छोटा मोटा झगड़ा हो गया चाय के टपरी पे, आपका और आपके पप्पा को पता चला, इतना प्यार करते हैं, डर के मारे सारे बक्सा उक्सा समेटे और लेके घर आ गए। तो इस बात का याद रखना, क्या आपके गार्जियन में प्यार को नियंत्रित करने की क्षमता, यहाँ हम साहस का बात नहीं करेंगे, गार्जियन के लिए अनुचित शब्द होगा, क्योंकि कोई भी गार्जियन अपने बच्चों के लिए तो जान से खेल जाएगा। हम बात ये बोल रहे हैं, प्यार को नियंत्रित करने की क्षमता या इतना भरोसा करने की योग्यता आप में है कि आपका गार्जियन आप पे भरोसा कर सके, तो आप दूसरे शहर जाके पढ़ने का सोचना। नहीं तो हो सकता है कि जोश में तुम सेलेक्ट कर लो, अरे भाई हम मैथ ले रहे हैं, क्या पता अगर हम मान लीजिए कि छोटे से शहर है, कोई भी एक छोटा सा शहर बिहार का ले लिए, चंपारण वगैरह में रह रहे हैं, पूर्णिया वगैरह में रह रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए नहीं मिला हमको यहाँ इस शहर में टीचर अच्छा मैथ का, तो चले जाएंगे पटना, चले जाएंगे दिल्ली, चले जाएंगे वहाँ से तैयारी करेंगे, क्योंकि गार्जियन के पास मेरा पैसा है। लेकिन इस पहलू पे एक बार जरूर सोच लेना, क्या ये फ्रीडम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बातें हो गई। इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो आएगा जो पूर्ण तरह से मैं आपको सलाह दूंगा। ये तो मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दी कि कौन कौन से सब्जेक्ट का चुनाव आपके लिए किस किस तरह से कर सकते हो। सिर्फ एक विषय पर लेकर नहीं किया जा सकता है, सारे बिंदुओं को देखना जरूरी होगा। और नेक्स्ट मैं अपने तरफ से कुछ सब्जेक्ट का सलाह दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी किसी अंधेरी दुनिया में जाके ना फंस जाए। क्योंकि ये 1 साल का मैट्रिक नहीं, 2 साल का इंटर नहीं, 3 से 4 साल के बीच का ग्रेजुएशन है, ऑनर्स है, डिग्री है। ये लंबा समय होता है, ये 6 महीना या 3 महीने का छोटा टाइम नहीं कि तुरंत बीत जाएगा किसी तरह घिस पीट के। ये बहुत लंबा समय होता है। इसीलिए फैसला लेने के लिए सभी बिंदुओं को गौर से देखना। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, बार बार से समझ में निश्चित रूप से आएगी। अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में बताओ। धन्यवाद।